फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो थ्योरम की थी 6.1, वो कौन सी थ्योरम थी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या था? बीपीटी। और उसका थेल्स थ्योरम भी, उसको हम थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी पहले वाली थ्योरम थी उसमें हमने पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो कि इनको किसी भी बिंदु पे काटती है, ठीक है, तो वो इनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। इसका मतलब अगर ये ए बी सी है और ये डी ई काटता है, अब स्टेटमेंट में क्या था आपको जो समझना था, मेन मोटी मोटी बात जो समझनी है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में इस तरीके से है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी होता है। एक तो ये चीज, इसके अलावा एक चीज और कि अगर हम इसको लिख सकते हैं ए डी ओवर ए बी इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है हम इसे यूज करें, ये अलग चीज नहीं है, ये इसी में ही है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन इक्वल बनाना है ना हमें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आज जो हम जिसका कन्वर्स कर रहे हैं वो क्या है? यदि एक रेखा, कोई एक लाइन ट्रायंगल की दो भुजाओं को, ट्रायंगल की एक जो साइड लाइन है, ट्रायंगल की दो साइड्स को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये लाइन इनको एक ही अनुपात में, अगर ये एक और ये दो है तो ये भी एक और दो ही होगा, अगर ये एक एक है तो ये भी एक एक ही होगा, इक्वल अनुपात में डिवाइड करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये साइड अगर इन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें आज प्रूव करना है। ठीक है, इसको नाम दिया डीई, मतलब इसका उल्टा, अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करो। कन्वर्स हो गया ना? देखिए करते हैं इसको। गिवन में क्या है? एडी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, प्रूफ में क्या करना है? डीई पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि ये समांतर है या नहीं, बस हमें पता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो हमने मान लिया कि कोई डी ई डैश लाइन है, इसको हमने ई डैश माना कि ये जो डी ई डैश है, कंस्ट्रक्ट किया हमने पहले, कंस्ट्रक्ट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। हम ये तो हमें पता ही नहीं है कि डी ई पैरेलल है बीसी के या नहीं, तो हमने माना कोई डी ई डैश है जो कि बीसी के पैरेलल है, हमने ये माना। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया? डी ई डैश को कैसे कंस्ट्रक्ट किया कि वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी। अब सॉल्यूशन करते हैं। अब मुझे बताइए, बाय बीपीटी थ्योरम, आप इसको क्योंकि ये भी एक थ्योरम है, इसमें हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि बाय बीपीटी थ्योरम, हम एक पूरी इसकी जो स्टेटमेंट है बेशक वो लिख लेंगे। क्या स्टेटमेंट है? इफ इन ए ट्राइंगल, या तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख देना, या इफ वी नो दैट स्टेटमेंट होती है वो भी लिख सकते हो। जो शॉर्ट वाला है कि इन ए ट्राइंगल डीई डैश को माना है ना हमने पैरेलल टू बीसी, देन वी कैन राइट क्या? एडी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई डैश ओवर ई डैश सी। अगर ये इसको साइड में यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, साइड में हम रीजन दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक बार बता देंगे। हम समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे हम एक बार समझा देंगे कि इस तरीके से है। आप एक बार इसके स्टेटमेंट को भी लिख लेना, जो भी आपकी बीपीटी की स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, आपके पास एक ये स्टेटमेंट हो गई, ये वाली फर्स्ट मान लिया, और आपको गिवन है ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, आपको गिवन है।
जो गिवन है उसको आपने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इसके राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। देन फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया हमारे पास, ए ई डैश ओवर ई डैश सी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। इतनी बात क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप एसी के लिए लिखते हैं, अगर आप एसी के लिए लिखते हैं तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी एसी होगा और ए ई प्लस ई सी भी एसी होगा। ये चीज समझ आ रही है। देखो हमें क्या करना है, मेन बात है हमने ये कंट्राडिक्शन माना है डीई डैश को इसके पैरेलल। हमें जो प्रूफ करना है वो तो हमें ये प्रूफ करना है कि डीई इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, हमें कंट्राडिक्ट कर देना है, हमें गलत दिखा देना है कि ये इसके पैरेलल है, या फिर हमें ये दिखा देना है कि ई और ई डैश एक ही बिंदु है, अलग अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, कंडीशंस इस तरीके से लग जाएंगी कि ये हो जाएगा कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, यानी डीई और डीई डैश अलग अलग लाइंस नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, एसी के लिए हम ए ई डैश प्लस ई डैश सी कर सकते हैं, दूसरा एसी के लिए हम ए ई प्लस ई सी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब देखिए हम ईसी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोला। देन फ्रॉम थर्ड ए ई डैश, या फिर इसको लिख लो, सीधा सीधा लिख लेते हैं, एडिंग 1 on both sides in equation third, a e dash over e dash c plus 1 equal to a e over e c plus 1। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, बस आप ये देख लीजिए आपको प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट भी ध्यान है ना, कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने, DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसका आगे का काम यहाँ करते हैं। इसका नीचे हम ई डैश सी एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या रह जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बनता है, ए सी। ए सी ओवर ई डैश सी इक्वल टू ए सी ओवर ई सी। ए सी से ई सी कटा, 1 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई डैश सी इक्वल टू ई सी। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अलग, ये दोनों जो लाइन है ई डैश सी और ई सी अलग अलग लाइन्स नहीं है, सेम ही है। ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, ई डैश सी का भी और ई सी का, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। इक्वल है, इसका मतलब जो ई डैश और ई है वो सेम पॉइंट है। सो ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड पॉइंट्स। ठीक है, कोइंसाइड पॉइंट्स है, तो यानी डी ई एंड डी ई डैश ऑल्सो कोइंसाइड। एक ही लाइन है, ये भी अलग लाइन नहीं हो सकती जब ई और ई डैश पॉइंट एक ही पुष्प पे है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब संपाती। संपाती क्या होते हैं, जो एक ही जगह पे हैं। अगर ये ई पॉइंट है तो ये पॉइंट ही ई डैश है, इट मीन्स ई इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी दोनों कोइंसाइड हो गए, संपाती हो गए। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, डी ई डैश पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब जो DE डैश है वो क्या है, वो DE है। रीजन दे दोगे, बिकॉज क्योंकि DE डैश इक्वल टू DE, इसलिए क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, DE पैरेलल टू BC। क्या प्रूफ हो गया, DE पैरेलल टू
BC, ये आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। हो गई ना प्रूफ? समझ आ गई बात? आपको क्या प्रूफ करना था कि जो हमने एक अलग से पॉइंट ले लिया था ई डैश जो लाइन है, हमने उसको BC के पैरेलल लिया था, हमने उसे प्रूफ क्या कर दिया कि DE डैश और DE एक ही लाइन है, ये दोनों लाइंस अलग नहीं हो सकती। क्लियर है क्वेश्चन? ये अलग क्यों नहीं हो सकती? हमने इसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्रूफ कर दिया। कोई पॉइंट कहीं रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप इसे दोबारा देखिएगा, मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन दोनों थ्योरम्स का आगे हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, जब कन्वर्स की बात आएगी तो मतलब क्या होगा, आपको जो रेशियो है वो इक्वल दिया होगा, आपको लाइंस पैरेलल बतानी है। और जब बीपीटी थ्योरम की बात आएगी तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास लाइन पैरेलल्स हैं, आपको उनका रेशियो इक्वल मिलेगा, मतलब करना होगा। क्लियर? समझ आ रही है बात? ओके।